नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो बिहार दरोगा का ज्योग्राफी जो दोस्तों खान सर जो पढ़ाते हैं एप्लीकेशन पर, उसका नोट्स है। ठीक है, तो दोस्तों मैं डेली डिस्कशन कराता हूं। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, आज जो चैप्टर है भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, आगे का क्वेश्चन इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी के अंदर की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से देती है। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से मिलती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर का तापमान घनत्व तो दोनों बढ़ता है। ठीक, 32 मीटर की गहराई में जाने से 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड एस्वेस ने दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा, उन्होंने पृथ्वी के 3 भागों में बांटा। कौन? सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, सियाल जो यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की आधारिकता है। यह 50 किमी से 300 किमी तक गहरा है। रासायनिक रूप से यह अम्लीय है। इसी पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा, सीमा यह पृथ्वी का मध्य परत है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता है। रासायनिक रूप से यह क्षारीय है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलता है। ठीक है, इसकी गहराई 100 किमी से 200 किमी है। ठीक, आगे देखिएगा, निफे यह पृथ्वी के आंतरिक परत जो तरल अवस्था में है। इसमें से निकेल तथा लोहे की अधिकता है। इस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे घनत्व होता है। ठीक, आगे देखिएगा, स्वेस के अनुसार सियाल का घनत्व 2.5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, सीमा का घनत्व होता है 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, निप का घनत्व होता है 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व जो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब लगभग में होता है। ठीक है, स्वेस ने पृथ्वी पर घनत्व 5.5 बताया, जो कि सही है, किंतु इसमें पृथ्वी के विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया? स्पष्ट नहीं किया गया। ठीक है, स्वेस की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोलवेताओं ने नई अवधारणा दिया। ठीक है, आगे देखिए, स्वेस अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोलवेताओं ने नई अवधारणा दिया। ठीक है, जिसके तहत पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, क्रस्ट, ठीक है, मेंटल और कोर। ठीक है, क्रस्ट भू पट्टी यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है। प्राकृतिक में यह अम्लीय है। महाद्वीप तथा महासागर इसी पर स्थित हैं। ठीक है, इसकी गहराई 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल देखिएगा आयतन के यह मात्रा 1% है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, इसे 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट अम्लीय है तथा निचली क्रस्ट क्षारीय है। ठीक, देखिएगा जो मंक होगा, ठीक है, जो आपको सियाल हो जाएगा अम्लीय ठोस, सीमा हो जाएगा जो क्षारीय प्लास्टिक, उधर लाल मैग्मा तरल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिथोस्फीयर जो ये है। ठीक है, क्लियर, ये हो जाएगा पायरोस्फीयर, ये हो जाएगा बेरीस्फीयर। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा करेले। ठीक है, ऊपर क्रस्ट एसिड हो जाएगा। ठीक, केनॉल हो जाएगा लोअर केयरबेस, और हो जाएगा रेप्टी हो जाएगा आपको लोअर मेटल। ठीक है, और लेमाइन हो जाएगा जो हो जाएगा इप्टकोर। ठीक, यहाँ पे देखिएगा गुटेनबर्ग हो जाएगा, मग हो जाएगा मोहो और गुटेनबर्ग। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए अम्लीय ठोस हो जाएगा क्षारीय प्लास्टिक,
तरल हो जाएगा। इसका जो है यह सिलिकॉन हो जाएगा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, निकेल या फिर तांबा। ठीक है, आगे देखिए मेंटल नेक्स्ट देखिएगा मेंटल भूप्रवाह। यह पृथ्वी के बीच वाले परत है जो अर्धतल अर्थात प्लास्टिक के नाम के समान है, प्लास्टिक के समान है। ठीक है, सॉरी। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत से निकलती है। इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है। इस भाग को पैरोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरोस्फीयर। ठीक है, कहा जाता है। ठीक, वाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, इस परत की गहराई 900 किमी तक है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा परत है। पृथ्वी कुल आयतन में इसका 83% योगदान है। इसे दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्रोड हो जाएगा। क्रोड जो यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। ठीक है, इसका तापमान जो 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण क्षमता से अधिक होता है, होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। ठीक, अतः इस मंडल को दैत्य के मंडल भी कहते हैं। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। इस परत में बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी कोर तथा निचली कोर। ठीक, असंबद्धता पृथ्वी के परतों के मध्य पाए जाने वाले ऐसे संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर दो परत की विशेषता एक साथ पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा ऊपरी क्रस्ट प्लस निचली क्रस्ट के बीच की सीमा को क्षेत्र को कोनोरॉल्ड असंबद्धता कहलाता है। ठीक है, ऊपरी मैंडल प्लस निचली मैंडल के बीच की सीमा क्षेत्र को रेप्टी असंबद्धता कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा ऊपरी क्रोट प्लस निचली क्रोट के बीच की सीमा क्षेत्र को लेमेन असंबद्धता कहलाता है। ठीक, क्रस्ट प्लस मैंडल के बीच की सीमा क्षेत्र को मोह असंबद्धता कहलाता है। ठीक, आगे देखिएगा मेटल प्लस क्रोट के बीच की सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति। प्रारंभ में पृथ्वी का धधकता हुआ आग का गोला था। ठीक है, प्रारंभ में क्या था? पृथ्वी का धधकता हुआ आग का गोला था। ठीक है, कालांतर में इसे सिकुड़न उत्पन्न हुआ और इसकी बाहरी भाग को सिकुड़ गया। ठीक, आगे देखिए कुछ समय के पश्चात पृथ्वी के भाग बन गया। बाहरी से भाग को पेथलासा कहा गया। ठीक है, तथा आंतरिक भाग को पेजिया कहा गया। ठीक है, आगे चलकर पेजिया दो भागों में बट गया। कौन भाग में? दो भागों में बट गया। ठीक, आगे देखिए पेजिया का उत्तरी भाग हो जाएगा अंकारा लैंड हो जाएगा, लारेसिया कहलाया। ठीक है, जबकि दक्षिणी भाग का गोल्डवाना लैंड जम्मूद्वीप कहलाया। ठीक है, वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के देश अंगारा लैंड के भाग हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध के देश गोल्डवाना लैंड के भाग हैं। ठीक, भारत के उत्तरी भाग में अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग में गोल्डवाना लैंड का भाग है। ठीक है, अंगारा तथा गोल्डवाना लैंड के बीच में तेथिस सागर था। ठीक है, जहां आज हिमालय पर्वत स्थित है। देखिएगा महाद्वीप के वर्तमान स्वरूप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। ठीक है, वेंगर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। कौन दिया था? तो वेगनर। ठीक है, वेगनर उत्तरी ध्रुव की सीमा का बिखरे हुए द्वीप को पेथलासा का भाग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा रेड हॉट। देखिएगा सिकुड़न हो जाएगा, आपको पेजिया हो जाएगा, पेथलासा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा अंगारा लैंड हो जाएगा और हो जाएगा तेथिस। ठीक है, जो आपको हो जाएगा गोल्डवाना लैंड। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा दोस्तों प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। ठीक है, इसे हैरी हैस ने दिया। इसके अनुसार पृथ्वी बहुत मोटे प्लेट पर टिकी है। इन प्लेटों की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। ठीक है, महासागर के समीप ये प्लेट पतले होते हैं, जबकि महाद्वीप के समीप ये प्लेट मोटे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए
पृथ्वी पर कुल 7 बड़े तथा 20 छोटे प्लेट हैं। ठीक है, 7 बड़े प्लेट उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडोनेशिया, प्रशांत महासागर प्लेट के अभिसरण टकराने से भूकंप आते हैं। ठीक है, अर्थात इसे प्लेट का किनारा भूकंप का कारण बनता है। नवीनतम पर्वतों के नीचे भूकंप आता है। प्रशांत महासागरीय प्लेट में सर्वाधिक प्लेट की सीमा बनता है। ठीक, जिस कारण प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखिएगा, नेपाल यूरेशिया तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर है, जिस कारण वहाँ भूकंप आता है। ठीक, अंटार्कटिका प्लेट के किसी भी प्लेट के समीप नहीं है, जिसके कारण वहाँ भूकंप नहीं आता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, संरचनात्मक प्लेट। ठीक है, जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति होते हैं, इस प्लेट के किनारे के रचनात्मक किनार है कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इन प्लेटों में अपसारी प्लेट भी कहते हैं तथा प्लेट की गति को अपसारी गति भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विनाशी प्लेट। जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं या एक दूसरे की दिशा में गतिशील होती हैं। ठीक है, तो प्लेट के विनाश का कारण बनती है। चूँकि यह प्लेट का विनाश होता है, इसीलिए इसे विनाशात्मक प्लेट का विनाशी प्लेट कहते हैं। ठीक है, रूपांतरित या संरचित प्लेट। जब दो प्लेट एक दूसरे के समांतर गति करती हैं, जिससे न तो किसी प्रकार की भूपट्टी का निर्माण होता है और न ही भूपट्टी का विनाश होता है, इसे रूपांतरित संरचित प्लेट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, भूकंप। ठीक है, भूपट्टी में अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, मूल हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप प्रारंभ होता है उसे मूल कहते हैं। ठीक है, अधिक केंद्र। पृथ्वी की सतह का वह स्थान जहाँ पे भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक, सर्वाधिक क्षति अधिक केंद्र पर पहुँचती है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, भूकंपीय तरंग। भूकंप के दौरान 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं। कौन कौन? PSL, PSL। ठीक है, पी तरंग। इसकी चाल जो 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यह पृथ्वी का सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, जिस कारण इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। पी तरंगे अनुदैर्घ्य होते हैं। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलती हैं। यह सबसे कम क्षति पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंडरी तरंग। यस, इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यह पी तरंग के बाद पहुंचती है, अतः इसे द्वितीय तरंग कहते हैं। यह अनुप्रस्थ होती है, जिस कारण द्रव में नहीं चल सकती। सुनामी के दौरान तरंग उत्पन्न नहीं होती है। इसे क्षति पी की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तरंगे। इसकी खोज DHL लॉव ने किया। इसके धरातलीय तरंग कहते हैं। ठीक, इसकी चाल 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तीनों माध्यम में चलती है, अतः इस गति को सबसे धीमी होती है। क्षति सबसे अधिक होती है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, भूकंप को सिस्मोग्राफी पर दर्शाया जाता है। किस पे दर्शाया जाता है? तो सिस्मोग्राफी पर। ठीक है, इसे मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल 0 से 9 तक अंक बने होते हैं। ठीक, अंक बने होते हैं। प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या से 10 गुनी खतरनाक होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, तीव्रता से अधिक का भूकंप खतरनाक होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जय हिंद।